सभी को। आज हम डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा दर्शन पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले उनके जीवन के विषय में बताया गया है, जीवन वृत्त के विषय में बताया गया है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म सन 31 अगस्त सन 1870 को इटली में हुआ था। फिर उसका देखेंगे 1894 ईस्वी में रोम विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करके एमडी की उपाधि प्राप्त की और चिकित्सा विभाग में सहायक चिकित्सा का पद ग्रहण किया। उसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखने वाली ये अपने देश की ये पहली महिला है जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा और अपने देश की पहली महिला ये बनी। फिर उसके बाद 1898 में चिकित्सा विभाग में मानसिक दोषपूर्ण बालकों की देखभाल की शुरुआत किया तथा उनको शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने में सफलता इन्होंने हासिल किया। 1906 में मारिया मॉन्टेसरी ने बाल गृह की स्थापना की। उनकी स्थापना की योजना बनाई उन्होंने और बाल गृह में निर्धन बालकों के जिसमें उनकी उम्र 3 से 7 वर्ष का था, जिनको इन्होंने निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया। उसके बाद हम देखेंगे 1939 से और सन 1948 में भारत आकर इन्होंने, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मद्रास, पूना, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। फिर उसके बाद 1952 में इस यथार्थवादी शिक्षा विशारद की मृत्यु हो गई, जहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक यथार्थवादी हैं, जो यथार्थ जिसमें सब कुछ प्रयोग करके बताया जाता है। इसमें ना तो आदर्श की बात कही गई है, कोई ऐसी काल्पनिक बात नहीं कहेगी। मारिया मॉन्टेसरी यथार्थ की बात करती हैं, ये कि जो वास्तविक है वही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अ डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग, द मारिया मॉन्टेसरी मेथड, एजुकेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, व्हाट यू कैन नो अबाउट योर चाइल्ड। ये सब इनकी रचनाएं हैं और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही रचनाओं को लेकर आए हैं। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर शैक्षिक चिंतन की बात कही गई है, जैसा कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी मानसिक रूप से मंद बालकों की चिकित्सा करते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं का गहन अध्ययन किया। तब विकलांग मंद बुद्धि के बालकों का शिशुओं की शिक्षा के ऊपर इन्होंने कार्य किया था। यहाँ पर ये मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालकों के पे ही ऊपर इन्होंने अधिक काम किया है और उनकी समस्या कैसी है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, उनको कैसा दूर किया जाए, उसी पे इन्होंने बात किया गया है। उसके बाद देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य के विषय में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला है जैसे बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, यानी उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी की जाए जो भावी जीवन के लिए वो तैयार हो सके। उसके बाद है बालकों की जन्मजात क्षमताओं को शिक्षा की सहायता से विकसित करते हुए उनकी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा बुद्धि का विकास करना। फिर उसके बाद है बालकों को सर्वप्रथम प्रकृति में रख कर उनको पर्यावरण की समुचित जानकारी प्रदान करना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर इनकी शिक्षा की पाठचर्या की बात करें, पाठ्यक्रम इन्होंने निम्न को शामिल किया है, जैसे क्रियात्मक एवं रचनात्मक खेल, भाषा, गणित की शिक्षा, प्रकृति निरीक्षण, दैनिक कार्य। और यहाँ पर फिर उसके बाद मारिया मॉन्टेसरी जी के शिक्षण विधियाँ की बात की गई, कर्मेंद्रियों की शिक्षा की बात की, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा की बात की गई है, यानी कि करके सीखने की पे बल दिया है इन्होंने, जिसमें इनके सारे ज्ञानेंद्रिय यानी करके सारे कार्य करके वो स्वयं सीखें। इनके सारे जो जिसमें इनकी सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक्टिव रहें और उनके अकॉर्डिंग वो सभी उसमें भागी हो सके। तो यहाँ पर उनके शिक्षण विधियाँ ये बताई गई हैं कि कर्म पे हो, कार्य करके हो, बच्चे स्वयं करके सीखें, कल्पनाशील ना हो वो, मतलब काल्पनिक ना हो कि काल्पनिक, लेकिन वो करके प्रयोग करके देखें कि इसमें क्या चीज़ें हो सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे शिक्षा के अन्य पक्ष, जैसे स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की भी इन्होंने बात कही गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे विचार हैं यहाँ पर मारिया मॉन्टेसरी जी का, जो इसमें बताया गया है और इसमें आप बहुत और गहनता से अध्ययन आप कर सकते हैं, आपको मैटर दे दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मॉन्टेसरी जी ने यहाँ पर मंदबुद्धि बालकों के लिए बात कही है, तो आप भी जैसे शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग आप ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको ऐसे बहुत सारे क्रियाएं कराई जाती हैं जिसके द्वारा आप करके सीख सकते हैं, जिसमें आपकी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ सभी कुछ एक्टिव रहें और आप उसके द्वारा अपने कार्य को कर सकें, करके सीख सकें। और एक कैसे छोटे बच्चों के दैनिक जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, उनके शिक्षण में क्या समस्याएं आती हैं, उनकी व्यक्तिगत क्या समस्याएं आती हैं,
टीचर होने के नाते आपको सब कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ताकि आप उसको अपने शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सभी को दूर कर सकें। धन्यवाद।